हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल सफलता विद विकास पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से घटने वाली घटनाएं। जैसा कि हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो लोग नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से घटना घटते हैं। तो जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग गर्मी के समय वाहनों से चलते हैं तो रोड पर पानी जैसा चमकता हुआ आकृति दिखती है, तो सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कटा हुआ हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो आइए देख लेते हैं कि कटा हुआ हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। कटा हुआ हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है क्यों? एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछा है कि कटा हुआ हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है क्यों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आप लोग ऐसे पहले देख लीजिए, फिर हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद कांच में पड़ी हुई दरार चमकती हुई प्रतीत होती है। कांच में जैसे कांच में जो थोड़ा सा दरार होता है, यदि आप देखेंगे तो उसमें चमक होता है थोड़ा, तो चमकती हुई प्रतीत होती है। किस लिए होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। कांच में पड़ी हुई दरार चमकती हुई प्रतीत होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जल में पड़ी हुई परख नली जल में पड़ी हुई परख नली चमकती हुई प्रतीत होती है क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। परख नली आप लोग लाइब्रेरी में गए होंगे तो देखे होंगे परख नली। तो लाइब्रेरी नहीं, प्रयोगशाला में जल में पड़ी हुई परख नली। जब आप केमिस्ट्री या बायो के जब जाते हैं कि लैब में, तो उसमें देखते हैं कि परख नली होता है, उसमें कई सामग्री रहते हैं। तो जल में पड़ी हुई परख नली चमकती हुई प्रतीत होती है क्यों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मृग मरीचिका, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मृग मरीचिका मतलब गर्मी के समय जब सड़कों पर पानी जैसी आकृति दिखती है तो उसे क्या कहते हैं? मृग मरीचिका। तो ये क्यों होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्यों होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये सभी घटनाएं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो आइए हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। देख लिए, जैसा कि ऊपर हमने लिख दिए हैं कि चमक, यहाँ देखिए चमक, चमक लिखा है। तो चमक से क्या मतलब है कि जब कभी भी किसी कंडीशन में चमक की बात आए, जैसे चमकता हुआ प्रतीत होता है, जहाँ भी चमकना की बात आए तो आप क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऐसी घटना किस कारण होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। बात समझ में आई? जहाँ भी चमक की बात आए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अच्छा, कभी कभी जैसे ये पूछ लेता है कि आकाश में तारे क्यों चमकते हैं, तो वहाँ अपवर्तन के कारण होता है। ये मत सोचना कि चमक, क्योंकि वहाँ जैसे वास्तव में टिमटिमाना पूछता है लेकिन कभी कभी चमक कर दे देता है, तो वहाँ अपवर्तन कारण होता है। लेकिन जैसे कटा हुआ हीरा चमकता है तो किसके कारण? पूर्ण परावर्तन। कांच में पड़ी हुई परख नली चमकती है, कांच में पड़ी हुई दरार चमकती है, जल में पड़ी हुई परख नली चमकती है, मृग मरीचिका मतलब गर्मी की सड़कों पर पानी की तरह चमकती हुई आकृति। तो जहाँ भी चमकना की बात आए, चमकता है, चमकती है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये कंडीशन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हो रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।